आप अभी मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं ये पूरा हमारा पुराना घर है, जिसमें कुल मिला के 16-17 लोग रहते थे। इस तरफ मेरी भाभी रहती थी, कज़िन भाभी, बीच में मेरी ताई रहती थी। ताई भाभी के 4 लोग मेंबर थे। ताई भी लगभग 6 लोग थे और 6 लोग लगभग हम थे। मतलब 16-17 जने इस घर में रहते थे और भी टोटल 17 लोग रहते थे। और आज इस पूरे घर में सिर्फ यहाँ से वहाँ तक सिर्फ 4 लोग रहते हैं। 4 में से भी 3 ही रहते हैं, एक तो बाहर ही रहते हैं ऑलमोस्ट। तो ये देखिए आप, ये वहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा, ये क्या था, हमारे गाँव हमारा चौक था। पहले इसमें इतनी रौनक रहती थी, लोग यहाँ पर दीवारों पर बैठे रहते थे, चाय पीने के लिए बातें करते थे। लोग आते थे जाते थे, घास को इधर उधर जाते थे, बातें करते थे, इतनी रौनक रहती थी। बड़ा हमारा बीच में दीवार नहीं थी इस चौक में, तो बच्चे गांव के लड़के कभी कभी यहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, इतने रौनक रहती थी। और आज ये घर आप, मतलब अगर इस घर में बच्चे स्कूल चल जाएं और भाभी काम को चले जाए तो बिल्कुल सुनसान सा हो जाता है। और इसके इर्द गिर्द देखिए इतने पेड़ हो गए हैं, देखिए पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़ है। ऐसा लगता है यहाँ पे आसपास कोई घर ही नहीं है, जबकि यहाँ नीचे भी एक घर है, उधर पीछे भी घर है, उधर भी घर है, पर इतनी हरियाली हो गई है कि घर ही नहीं दिखते हैं। फिर वो बाद में हमारा लेंटर वाला घर बना, मतलब सीमेंट वाला, उसमें मेरे मम्मी पापा रहते थे। अब मम्मी पापा तो नहीं है, तो अब तो घर और ज़्यादा वीरान सा लगता है। पहले गांव में ये पेड़ पौधे इतने बड़े नहीं थे, तो सबके घर की चौक दिखती थी, मतलब सबके घर दिखाई देते थे हमें कि कहाँ पे कौन है, किसका घर है। आज तो पेड़ पौधों की वजह से पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर किसका घर है। और ये बड़ा सा आम का पेड़, ये मेरे दादा परदादा ने लगाया था। इसमें इतना छोटा, इतना मीठा रसीला आम लगता है। तो ये मेरी कज़िन भाभी के हिस्से में आया, तो उन्होंने इसे काट दिया। कहीं सुन रही होंगी तो उन्होंने इसे काट दिया। तो और ये है संतरे का पेड़, अब ऊपर की तरफ लेंगे, इस तो दिख नहीं रहे होंगे। इसमें तो खैर ये तो नवंबर दिसंबर जनवरी में पकेंगे। और मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ लगाए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए आम, और भी है ऊपर आम, ये अमरूद का पेड़ है, और भी आम के बहुत सारे पेड़ हैं। मतलब गांव में, पहाड़ों में लोग इसीलिए आना पसंद करते हैं कि कितना मतलब पहाड़ हो या कोई भी गांव हो, तो शहरों में ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक फ्लैट के अंदर, अगर आप एक घर के अंदर है, तो आपको ऐसा खुला खुलापन देखने को नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो पहाड़ों में चौक ही, मतलब लोगों के आंगन इतने बड़े होते हैं कि पूरी मैरिज हॉल की ज़रूरत नहीं होती, लोग अपनी शादी भी अपने चौक में ही करते हैं। और कितना खुला खुला, आगे बगीचा, पेड़ पौधे, आपको हर तरह की चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही होगी पीछे से, जो शहरों में कभी देखने को नहीं मिलता। और ये है, पहले यहाँ भाभी लोग रहते थे, अब उन्होंने दूसरी जगह अपना घर ले लिया, तो अब यहाँ पे उनकी भैंस देवी रहती है, भैंस और उसकी बेटी। मेरी बीच में मेरी ताई रहती थी, वो भी अब काशीपुर उन्होंने शिफ्ट हो गई है। मतलब गांव में कोई नहीं रहता, मम्मी पापा भी मेरे हैं नहीं, वो भी जा चुके हैं। तो अब हमारे घर में सिर्फ भाभी और बच्चे रहते हैं। मतलब एक तरह से सूना सूना सा हो गया है। मतलब मम्मी पापा के होने पर रौनक ही कुछ अलग रहती है। अभी तो 100 लोग भी होंगे घर में, वो फिर भी मम्मी पापा की बराबरी नहीं कर सकते। जो बात मम्मी पापा की उसमें होती है, वो तो कभी हो ही नहीं सकती। चलिए इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल आपको अपने नए ब्लॉग में अपने गांव का, अपने खेत का, अपनी पुरानी गौशाला का सीन दिखाऊंगी। तब टिल देन बाय।